टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मैं संजय सर से इसी आधार पर सवाल जरूर लेना चाहती हूँ, लेकिन संजय जी उससे पहले ज़ेपोरिज़िया की तस्वीर भी, क्योंकि अभी तक आपने डोनेट्स्क में हमलों को लेकर खबर जानी, अब ज़ेपोरिज़िया में ही यूक्रेन ने अटैक किया है और ये रूसी सेना पर हुए हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। तो अभी फिलहाल आपने देखा, पिछले कुछ मिनट में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यूक्रेन में बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। ऐसे में कीव के नजदीक बिल्कुल जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया डोनेट्स्क, और डोनेट्स्क के बाद अब ये ज़ेपोरिज़िया में भी यूक्रेन के अटैक की तस्वीर सामने आई है। और देखिए, अमेरिकी कदम का रूस ने किया है स्वागत। हथियारों की सप्लाई रोकना सही कदम है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान आ गया है। अमेरिका का ये कदम जाहिर है रूस को पसंद आ रहा है। हथियारों से खाली गोदाम शांति लाएंगे, ये कह रहे हैं पेस्कोव। रूस ने इस बारे में क्या कहा है? यूक्रेन को हथियार नहीं। फिलहाल क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का यह बयान, जहां यूक्रेन को अमेरिका से हथियार ना मिलना सही कदम है। रूस का विशेष सैन्य अभियान खात्मे के करीब है। जितने कम हथियार मिलेंगे रूस का हमला उतना कम। हालांकि धीरे धीरे सैन्य अभियान को खत्म ऐसे में रूस कर सकता है और हथियारों से खाली गोदाम शांति को करीब लाएंगे। क्या ये इस बात का भी संकेत है कि रूस कहीं ना कहीं एक बार फिर से यूक्रेन को अपनी शर्तों के आधार पर टेबल पर लाने में कामयाब रहे? संजय साहब, देखिए, निश्चित रूप से रशिया का तो ये कोशिश तो है ही कि जो नेगोशिएशन टेबल और जो उनके अपने कंसर्न है कि नाटो में यूक्रेन शामिल ना हो, जो वहाँ पे जो मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा रशिया के पास आए और जो डोनबास क्षेत्र है वो रशिया के पास रह जाए, ये निश्चित रूप से। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि निश्चित रूप से अमेरिकन हथियार इम्पोर्टेंट है यूक्रेन के लिए। यूरोप अभी भी समर्थन कर रहा है और यूरोप ये बात समझ रहा है कि रशिया अगर यूक्रेन तक पहुंच गया तो कल यूरोप तक भी पहुंचेगा। यूक्रेन लोकल लेवल पे भी काम कर रहा है। दो तीन बातें देखो, क्रीमिया जब वॉरफेयर हुआ 2014 में, तो गुरिल्ला जो वॉरफेयर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा स्तर पर पॉपुलराइज हुई, पूरा रेसिस्टेंस क्रिएट किया। लेकिन चूंकि रशिया एक मिलिट्री पावर है, उन्होंने क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। अभी वो दोबारा से गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक पे आ जाएंगे। दूसरा कि जो एंटी माइंस रेजीम है, जो यूक्रेन ने कहा कि हम इससे अपने आप को विड्रॉ करेंगे और ये टेक्निक्स भी अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए बहुत बड़े हथियारों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रशिया को आगे बढ़ने से वो रोक सकते हैं अगर माइंस का इस्तेमाल करते हैं, और वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये बात मान के चलिए कि लोकल लेवल पे जब तक जेलेंस्की है पूरा रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे, और पूरा यूरोपियन कंट्रीज अभी उनमें प्रॉब्लम से वो वॉर नहीं चाहते, लेकिन उनकी अब मजबूरी होगी। जैसे जर्मनी, फ्रांस शुरू में वॉर नहीं चाहते थे, यूके आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन की मजबूरी होगी कि रशिया को आपको लगाम तो लगानी पड़ेगी। अमेरिका के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। ट्रंप के जो स्टेटमेंट देता है, कभी कहता है कि 7 दिन में खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं अब पुतिन को समझ जाना चाहिए, वो एकदम डिक्टेटर है, जिस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं। तो हर तीसरे दिन स्टेटमेंट बदलते हैं। लेकिन अमेरिका का मुझे लगता है कंसर्न अब ग्लोबल है, खाली यूक्रेन में बहुत कुछ अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहता। वो बियॉन्ड यूक्रेन, मिडिल ईस्ट और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना ध्यान देना चाहता है। इसलिए वो अभी कहते हैं लो है, वो स्टोरेज लो है, मना नहीं किया है, शिपमेंट को होल्ड किया है। तो अभी अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि हम आपको यूक्रेन को हथियार नहीं। और इस तरह की वाटर टेस्टिंग में तो माहिर हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इस बीच एक अहम खबर है, यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड को रूसी सेना पर हमला हुआ है। उसका हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड का रूसी सेना पर यह अटैक। और ट्रंप ने रूस को दी बड़ी राहत, जहां ट्रंप ने रूस की कई कंपनी से बैन हटा लिया है और हथियार बनाने वाली कंपनी से बैन हटाया गया है। कई बैंक और दूसरी कंपनी से प्रतिबंध हटाए गए हैं। तो फिलहाल ट्रंप ने अब रूस की कंपनी से बैन हटाया। हालांकि ये जिस लिहाज से और जिस वक्त फैसला लिया गया है, ये भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध नहीं, यूक्रेन जंग हार जाएगा। खबर क्या है? अमेरिका ने रूस की कई कंपनियों से प्रतिबंध हटाए। कई हथियार बनाने वाली कंपनियों, बैंकों से बैन हटाया गया है। रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी से भी प्रतिबंध हट गया है। हथियारों का आयात निर्यात करती है रोसोबोरोन, रूस की बड़ी हथियार एक्सपोर्ट कंपनी है ये।
खबर के मायने क्या है? रूस की हथियार कंपनियों पर अब प्रतिबंध नहीं है। रूस में हथियारों के उत्पादन में कमी नहीं आई है। रूस का हथियारों का आयात निर्यात भी जारी रहेगा। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना कम किया है, तो यहां पर स्ट्रैटेजी बदली है। अब यूक्रेन पर रूस और बड़ा हमला कर सकेगा। यूक्रेन को युद्ध में बड़ी मुश्किल आने वाली है, इसके सीधे संकेत जेके बंसल सर मिलते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के इस रुख के सामने आने के बाद। यानी एक तरफ आप रूस पर जो सैंक्शंस लगाए गए थे, हालांकि उसका भी बहुत असर तो रूस पर पड़ा नहीं, लेकिन उन सैंक्शंस में ढील दी जा रही है। यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे तो हर तरह से फायदा तो रूस का ही है। बिल्कुल इस तरह से वो ये दिखाना चाहते हैं अपनी जो है रुझान को कि हम रूस की तरफ हैं और जिससे कि ये वार्ता बढ़े। लेकिन जैसे कि स्टेटमेंट देते हैं, एक बार कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो है पुतिन साहब को क्रेजी बोल दिया था, तो इस तरह के ये चलते रहेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो रूस को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अभी जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की बात हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि जो यूक्रेन के इलाके हैं उनको आप लौटा दीजिए और उनकी संप्रभुता की जो रक्षा करना या उसको मान्यता देना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से देखते हुए अभी कुछ दिन में हो सकता है कि जो अभी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की बात चल रही है कि कुछ दिन में हो सकता है अमेरिका जो हथियार देने शुरू कर दे। और एज सच जो हथियारों का प्रोडक्शन यूरोप में भी बढ़ा दिया गया है। यूरोप के सर ये फैसले इस लिहाज से लिए जा रहे हैं जहां आने वाले वक्त में एक और डायलॉग मुमकिन हो सके, जहां अमेरिका भी ये बोल सके कि हमने बैन हटाने का फैसला किया, हमने बड़े स्तर पर यूक्रेन को मदद ना पहुंचाने का भी फैसला लिया है। अब आगे क्या एक और डायलॉग होने की ये कोशिश मानी जा सकती है? इस पर सवाल करूं उससे पहले बड़ी खबर है, और ये रूस के कुपोल मिलिट्री प्लांट पर बड़े हमले को लेकर खबर आई है, जहां यूक्रेन ने कुपोल प्लांट पर बड़ा ड्रोन अटैक किया है। और कुपोल मिलिट्री प्लांट को कैसे भारी नुकसान पहुंचा उसकी तस्वीर देखिए। कुपोल प्लांट में हथियारों का उत्पादन बंद।